प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 10 जिसका नाम है वृत्त, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये जो 9 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं आप इनको एक बार सोल्व करके देखें और फिर चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ कि आपके कितने जो क्वेश्चन है वो ठीक हुए। इससे आपको चैप्टर की तैयारी के बारे में पता चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें पूछा गया कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों आप देखें कि हम कोई भी वृत्त ले तो इसकी स्पर्श रेखा देखो, यहां से ऐसे स्पर्श रेखा हो सकती है, इसकी यहां से ऐसे हो सकती है, यहां पे स्पर्श करती हुई, यहां से ऐसे जा सकती है इस तरह से, यहां से ऐसे भी हो सकती है इस तरह से, यहां से ऐसे भी हो सकती है इस तरह से, यहां से ऐसे भी हो सकती है इस तरह से। तो एक वृत्त की तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहां से ऑप्शन है आपके पास कि एक स्पर्श रेखा हो सकती है, 2 स्पर्श रेखा हो सकती है, 0 स्पर्श रेखाएं हो सकती है और अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, या सिंपली अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों इसका क्या आंसर बन जाएगा हमारे पास कि एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं कि अगर हम इसी बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, इस चीज को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। प्यारे बच्चों स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श करती है। अब यहाँ पे मान लो, अब यहाँ पे ये कहा गया था कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है ये देखते हैं। प्यारे बच्चों अगर वो बिंदु वृत्त से बाहर है, अगर वो बिंदु वृत्त से बाहर है तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक तो ये हो सकती है और एक ये इधर नीचे की तरफ हो सकती है, 2। यानी कि वृत्त से बाहर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं और दोनों की लंबाई बराबर होती है। अब अगर वो बिंदु वृत्त पर स्थित है, मान लो यहाँ पे वृत्त पर है वो, तो एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, ऐसे बस एक ही हो सकती है तो स्पर्श रेखा। और अगर वो बिंदु वृत्त के अंदर है तो वृत्त के अंदर हुआ तो स्पर्श रेखा तो हो ही नहीं सकती, ये तो इसको प्रतिच्छेद करती है 2 बिंदुओं पर, तो ये तो छेदक रेखा हो जाएगी। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो अनेक। वृत्त से बाहर किसी बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 1। और वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कोई स्पर्श रेखा नहीं हो सकती, 0। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक और ही बात इसमें इंपॉर्टेंट आ जाती है, जैसे हमारे पास ये वृत्त है तो इसकी जैसे ये स्पर्श रेखा है तो इसके समांतर जो दूसरी स्पर्श रेखा होगी यहां पे होगी। अगर एक ये स्पर्श रेखा है हमारे पास तो इसके समांतर यहां पे होगी। यानी कि वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2 ही हो सकती है, एक इधर और एक दूसरी तरफ। अगर ये इधर आएगी समांतर, ये तो सारी छेदक रेखाएं बन जाएंगी। अगर ये इधर होगी थोड़ा सा भी तो फिर ये स्पर्श रेखा नहीं रही। तो यहाँ पे अगर समांतर स्पर्श रेखाओं की बात करें तो वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहां से देखें कि अगर ये स्पर्श रेखा है तो इसके समांतर एक और हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी कि वृत्त की जो समांतर स्पर्श रेखा है वो कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। वैसे तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं लेकिन समांतर तो 2 ही होगी। जैसे इसके समांतर ये होगी या फिर इसके समांतर ये होगी। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 3rd क्वेश्चन। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप में, ये एमसीक्यू में दे दिया, ये ब्लैंक में दे दिया, और तीसरा जो 1 वर्ड में, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्यारे बच्चों जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है, 1 बिंदु पर। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि अगर 1 से ज्यादा पे प्रतिच्छेद करेगी तो वो छेदक रेखा हो जाएगी।
इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस रेखा को क्या कहा जाता है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो उस रेखा को क्या कहते हैं जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे? जैसे ये, तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। तो इसका आंसर आ जाएगा छेदक रेखा। उस रेखा को क्या कहा जाता है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो क्या होगा? छेदक रेखा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखो आपको समझना है, वृत्त की परिधि ये वृत्त की परिधि है, इस पर स्थित कोई भी बिंदु हुआ, मान लो यहां पे हुआ, तो स्पर्श रेखा एक ही तो जा सकती है। ऐसे ही यहां पे कोई बिंदु हुआ तो एक ही तो हो सकती है। तो वृत्त की परिधि पर स्थित यानी कि वृत्त पर स्थित, वृत्त के अंदर है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं, वृत्त पर है तो एक स्पर्श रेखा, वृत्त से बाहर है तो दो स्पर्श रेखा। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कितनी खींची जा सकती है? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अर्धवृत्त का कोण डैश होता है, या अर्धवृत्त में बना कोण डैश होता है। न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 9th क्लास में भी है हमारे पास महत्वपूर्ण थ्योरम कि अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है? समकोण होता है। कैसा होता है? समकोण। ऑप्शन में भी आ सकता है, ब्लैंक में भी आ सकता है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ये हो गया मेरे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, जो वृत्त है और उसकी जो स्पर्श रेखा है, उसके उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। उनका जो कॉमन बिंदु है, जहां पे दोनों मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं या फिर स्पर्श करते हैं, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? यहाँ पे ये पूछा गया है। मान लो हमारे पास ये वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो जहां पे स्पर्श किया, मान लो ये बिंदु P है, तो इस उभयनिष्ठ कॉमन बिंदु पे जो रेखा पे भी है और वृत्त पे भी है, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, ये O वृत्त का केंद्र है, x का मान होगा। तो मेरे बच्चों देखो O वृत्त का केंद्र है। अब हमें पता है कि केंद्र पर बना कोण शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये अगर 40 है तो ये कितना होगा? इसका दुगना होगा। केंद्र पे कोण कौन सा है? x। ये अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री का कोण होगा, दुगना होगा। अगर ये 50 डिग्री का होगा तो ये कितने का होगा? 25 डिग्री का होगा। तो अगर ये दे रखा हो, ये निकालना हो तो आधा कर देंगे, अगर ये दे रखा हो, ये निकालना हो तो दुगना कर देंगे। ये 40 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 80 डिग्री का। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें कि एक वृत्त पर एक बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और आगे बता रहे तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये हमारे पास वृत्त है, इस तरह से एक वृत्त है और बिंदु Q है कहीं, उससे जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है, मान लो ये P मान लेते हैं। तो PQ 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। और क्या है? इस बिंदु से केंद्र की दूरी, इस बिंदु से केंद्र की दूरी ये 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो इस बिंदु से हम इसको मिला देते हैं, ये वृत्त के केंद्र को O मान लेते हैं। तो ये जो वृत्त की त्रिज्या है ये निकालनी है। अब प्यारे बच्चों आप देखो,
ये स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ये जो कोण है हमारा क्या है 90 डिग्री का है, क्योंकि हमारे पास ये पी क्यू पी स्पर्श रेखा होगी, ये पी स्पर्श बिंदु है, पीओ स्पर्श बिंदु से त्रिज्या है, तो ये जो त्रिज्या है ओपी या पीओ ये इस स्पर्श रेखा पर लंब है। तो ये अगर लंब है तो ये करना है हमारे पास, इसको x मान लेते हैं। तो x का मान निकालना है, त्रिज्या ओपी x का मान निकालना है। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम x का वर्ग और ये 24 का वर्ग 576 बराबर किसके बराबर 25, 625 के बराबर 25 का वर्ग, x स्क्वायर बराबर है 625 माइनस 576 49 आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर है 49, तो x बराबर है वर्गमूल 49, तो x का मान आ जाएगा 7, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। तो पहले बच्चों हमारे पास 7 सेंटीमीटर देख लेते हैं, 7 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 24.5, तो 7 सेंटीमीटर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप जैसे यहाँ थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होती चलती है आप इनको ओरल भी सोल्व करना शुरू कर देते। देखो आपको पता है कि 7 का वर्ग 24 का वर्ग और 25 का वर्ग, 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग 25 के वर्ग के बराबर होता है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस तिर्यक, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स तिर्यक, यानी कि तीन का सेट। जैसे 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर होता है, 6 का वर्ग 8 का वर्ग 10 के बराबर होता है। तो ऐसे ही 24, 7 और 25 का तिर्यक है। तो ये तिर्यक होते हैं हमारे पास। जब आपको पता चल गया कि ये 24 है ये 25 है तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा ये 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 7 का वर्ग और 24 का वर्ग 25 के वर्ग के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।